नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और पहले आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि 3 साल नौकरी के बाद नौकरी छूट गई, अभी खुद का काम भी शुरू किया तो भी उसमें कोई सफलता दिख नहीं रही है। तो क्या ऐसे ही सारी स्थिति रहेगा या इस तब प्रकार की तकलीफें या परेशानी आ क्यों रही हैं? यहाँ पर हम आपके जीवन रेखा के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर छोटे एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है और इससे एक छोटा आइलैंड और अवेलेबल है जो इस पोर्शन में दिखाई पड़ रहा है। ये पीरियड को अगर यहाँ पर हम जज करें तो ये पीरियड अप्रोक्सीमेटली 31 से 32 का बैठेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये अप्रोक्सीमेटली 34 से 35 का एज बैठेगा। तो इन दोनों एजेस में लाइफ में मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस, ट्रबल और लाइफ में किसी तरह का प्रोग्रेस होने में प्रॉब्लम आपको फेस करना रहेगा। अभी आपने जस्ट अपने खुद के स्तर का काम शुरू किया तो ये आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल गई करेक्ट 31 और 2 के एज के बीच में। इससे भी और स्ट्रॉन्ग लाइन आपको आने वाले समय में यानी 33 और 4 के एज के मिड में निकलेगा, लेकिन उस समय भी लाइफ में आपके स्ट्रगल रहने वाला रहेगा क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन को भी आने वाली ये जो रेखाएं हैं ये काट रही हैं। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अभी जो संघर्ष है आपके जीवन में वो इसीलिए है क्योंकि बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है। हथेली में हमेशा जब संघर्ष आता है तो इसका यही तात्पर्य नहीं होता कि इससे जातक का कुछ कर्म है या कुछ और दूसरे कारण है या इसी तरह के कष्ट हमेशा भोगने। इसके पीछे ये भी कारण रहता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की, समृद्धि या ऊंचाई आप अपने जीवन में हासिल करने वाले हैं। तो ये उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन चल रही है आपकी कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको आप ग्रैब करें और कंसिस्टेंसी में वर्क करें। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पाम में राहु की भाग्य रेखा है। इसका काम ही है सडन प्रोग्रेस देना, जहाँ पर एकदम एक्सपेक्टेशंस ना हो वहाँ से लाभ मिल जाता है। तो जो आप कह रहे हैं कि खुद का सीए का आपने ऑफिस भी क्रिएट किया है लेकिन वहाँ पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा, कुछ सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आपको एकदम से लाभ मिल जाएगा क्योंकि आपके पाम में जो सूर्य की रेखा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और मजबूत भी है। और सूर्य रेखा जब भी किसी की अच्छी होती है तो ऐसे जातक का नाम बोलता है, ऐसे जातकों का काम बोलता है। दूर दूर से लोग सिर्फ गुडविल अच्छा होने के कारण आते हैं। और दूसरी बात यह है कि मून लक लाइन भी अटैच आपके पाम में हो रही है तो दूसरों के सपोर्ट से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो भाग्य उदय की जो स्थिति है आपके पाम में वो एक तो 33 प्लस के बाद ही है, इसलिए 33 आप हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो थोड़ा सा पेशेंस अभी आप रखिए और इसके रिगार्डिंग जो रेमेडी या सजेशंस रहने वाला रहेगा वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। आपके पाम में इन सब के अलावा एक मरकरी लाइन क्रिएट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फियर में हैं इंडिपेंडेंट वर्क को लेकर के। इसीलिए ये जो लक लाइन है, मरकरी लक लाइन, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। जब भी किसी व्यक्ति का मैनेजमेंट वीक होता है, अपने रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस कम होता है, बहुत ग्रेट अर्निंग करने की कैपेबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों के कारण कम हो जाती है, तब मरकरी लाइन धुंधला पड़ना शुरू होता है। तो आप अपने ऊपर डाउट करिए मत, आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और आप खुद देख सकते हैं कि आपकी सूर्य रेखा क्यों यहाँ इतनी मजबूत है, क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आपने सीए क्लियर किया है। और सीए क्लियर करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहता। आपकी एक एक साइन की वैल्यू लाखों में हो जाएगी फ्यूचर में आके, फ्यूचर इन द सेंस कि 38 और 41 के एज के आसपास तक आते आते, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल का भी फॉर्मेशन बन रहा है जो एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट करता है, कोई इसमें शंका है ही नहीं। तो यहाँ पर दो चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला ये है कि अभी जो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपको फेलियर ही फेस कराएगी अप्रोक्सीमेटली साल 1.5 साल और, क्योंकि थोड़े बहुत गेन्स डेफिनेटली होंगे, लेकिन जैसे लाइफ लाइन बिखरी हुई है तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी इस पीरियड में। जैसे करने कुछ और गए, हो कुछ और गया, सोचा कुछ और, हो कुछ और रहा है। एक काम के पीछे 2-2 3-3 बार एफर्ट डालेंगे तो काम बनेगा। तो इस पीरियड में जितना हो सके अपने आप को कूल काम रखिए, स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करिए, पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए। दूसरी बात यह है कि आपके पाम में जितना भी ग्रोथ है सब बर्थ प्लेस से दूर है, तो बर्थ प्लेस पे तो आपको रहना ही नहीं है। रीज़न ये है कि लाइफ लाइन से बाहर की तरफ रेखा झुक गई है, तो ये भी बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस, ट्रैवलिंग्स और एक्सट्रीम ग्रोथ देती है। और दूसरा मून लक लाइन है और उसमें भी ट्रायंगल का साइन आ रहा है। तो ट्रायंगल का साइन चंद्र पे आना इस बात का कंफर्मेशन है कि आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, क्रिएटिविटी भी है, इमेजिनेशंस भी हैं,
लेकिन ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपका जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगा, वर्क प्लेस रहेगा, एक प्रकार से रहन सहन आपका जन्म स्थान से दूर अच्छा हो पाएगा। आपका जितना भी लक या सिक्योरिटी आपको फाइनेंशियल पोजीशंस के रिगार्डिंग चाहिए वो सब जन्म स्थान से दूर रहेगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और आपका मैरिज के बाद भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि जब भी किसी का सेल्फ मेड लक लाइन हो और सपोर्टिव लाइन जुड़ जाए तो सक्सेस आफ्टर मैरिज 100% हो जाता है, क्योंकि खुद के एफर्ट और पार्टनर के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। पार्टनर भी वर्किंग करते हुए ही देखने को मिलते हैं और लव कम अरेंज के चांसेस भी है हाई कर देता है। तो यहाँ पर आपके जो मैरिज होने के चांसेस भी हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 34 के एज तक आते आते हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबली अभी से 2 साल के अतिरिक्त आपका मैरिज होना कन्फर्म है। इसके बाद में हम देखें तो आगे चल के ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, आगे चल के स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। अभी क्या है कि ये सारी लक लाइन की जो स्थिति है वो सबके सब मर्ज हो रही है, तो जब भी ये मर्ज होने के पोजीशन में आता है तो थोड़ा बहुत उठा पटक या चेंजेस लाइफ में होता है। माइंड लाइन के भी ऊपर में हम देखें तो इसी पीरियड में थोड़ा सा माइंड लाइन पे बिखराव है या आइलैंड का साइन इस पोजीशन में आप देख सकते हैं अवेलेबल है, और ये पीरियड करेक्ट अभी का ही है। तो 33 के एज तक स्ट्रेस है, उसके बाद में लाइफ में खुद ही अपॉर्चुनिटी आपको दिखने लग जाएगा, खुद ही आपके काम बोलना शुरू कर देगा, आपके पास थोड़ा बहुत भी क्लाइंट बेस हो गया, परमानेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य जिसका भी अच्छा होता है, ये लोग सिंहासन पे होते हैं, इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है तो अपने जिद पर अड़िग रहकर या खुद की बुद्धि विवेक या इंडिपेंडेंट होकर के ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसलिए बिल्कुल फियर में मत आइए, पेशेंस रखिए और अपने मेंटलिटी पे, स्किल्स पे, वर्क पे, कंसिस्टेंसी में धीरे धीरे एफर्ट डालते रहिए, और जो रेमेडी है वो इसी के रिगार्डिंग सजेस्ट भी आपको कर दिया जाएगा। तो ये स्ट्रगल है, अभी आपका पीरियड ही थोड़ा स्ट्रेसफुल है, इसीलिए आपको अपने या फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस वरीज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप इस सपोर्टिव लाइन को मत भूलिएगा, ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये कंफर्म करती है कि कभी भी बहुत बड़ी कष्ट, मुसीबत, परेशानी आपके ऊपर आएगी नहीं, क्योंकि ये सहयोगी रेखा कहीं ना कहीं से सहयोग दिला देती है। तो इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखना है, दैट्स इट। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को और इम्पेशेंट पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है, इस तरीके का नेचर हो जाता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक बहुत जल्दी अपने निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो भी थिंकिंग आया उसके रिगार्डिंग इमीडिएट एक्शन लेना आपके हाथ में है, लेकिन एक्शन का रिजल्ट आना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कर्म करना है, कर्म का फल कब तक आएगा ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना शुरू करिए, और शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट के कारण बहुत सारे काम बिगाड़ देता है। इसलिए कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना है, आधे अधूरे ज्ञान पर विश्वास नहीं करना है, कभी भी बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेने से बचना है। आज से 5 या 10 साल का फ्यूचर आप देखिए कि क्या ये जो स्टेप आप ले रहे हैं कोई भी, उससे 5-10 साल में क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका मरकरी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, और मरकरी ने रिस्पॉन्ड अच्छा किया, वैसे ही लाइफ में वेल्थ, कॉन्ट्रैक्ट्स, कम्युनिकेशंस और शेयर मार्केट से भी और तमाम तरह के काम से भी आपको लाभ जल्दी ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, जो एक तरीके से अपने तरीके से काम करने की गतिविधि को दर्शाता है, लेकिन ये फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है तो मिसमैनेजमेंट होगा। इसलिए अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं या पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट का सैटर्न पर कनेक्शन आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। आप जैसे जहाँ तक दयालु, कृपालु होते हैं और बहुत ही साफ सुथरे दिल के पाए जाते हैं, हर तरह के काम को धर्म से जोड़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसी कारण फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो ये लीडर बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और जो नॉलेज है, स्किल्स है, स्पेशलाइजेशन है, वो अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए आपका जॉब छूटा क्योंकि आप उसके लायक नहीं थे, आप उससे बड़े पद पर काम करने के लायक हैं, आप उससे बड़े स्तर पर काम करने के लायक हैं। आपको अभी ग्रोथ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है, और आपको अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
ना कि डिस्टर्ब होने के। आपको ये ईश्वर दिखाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ सिर्फ एकेडमिक वैल्यूज़ नहीं होता है, सिर्फ एक तरीके से जो किताबी ज्ञान है वही सब कुछ नहीं होता। इस तरीके का संघर्ष देखेंगे तभी जाके आगे जो भी कुछ मिलेगा उसकी वैल्यू अच्छे से कर पाएंगे या संभाल करके रख पाएंगे। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और किसी भी तरह का आध्यात्मिक धार्मिक किया गया काम आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा। तो इसीलिए धार्मिक यात्रा भी किसी तरह की इच्छा को लेकर की जाए तो आपकी पूरी हो जाएगी वो इच्छा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव देता है, तो हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की योग्यता अच्छी होती है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं, बहुत कोई खराबी नहीं है इनमें, तो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व भी यह देगा। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देखने को मिलेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर भी यव का चिन्ह है, तो आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा आ सकता है। अगर आप रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करते हैं तो आपकी लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके का यव ग्रेस्पिंग स्किल, लर्निंग को हैबिट बहुत अच्छी देता है। मटेरियलिज्म में भी बहुत पीक पर लेकर के जाता है, तो आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी, ये उसका कन्फर्मेशन है। और जो लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, ग्रेट अर्निंग करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं, उन सबके पाम में यव का चिन्ह होता ही है। कंडीशन इसमें यही रहती है कि कोई भी रिचुअल लाइफ में फॉलो करना ज़रूरी होता है, जैसे डेली मंदिर विजिट करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, कोई भी मंत्रास की चैंटिंग करना, कुछ भी, पर वो रिचुअल या प्रिंसिपल होना चाहिए जिसमें डोनेशंस भी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे अपने रिजल्ट देना शुरू करता है। सिक्स्थ सेंस क्यों इम्प्रूव हो रहा है? क्योंकि मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, डायरेक्शन दिख रहा है, विजन क्लियर हो रहा है। पाम जब भी स्क्वेरिश शेप के बजाय रेक्टेंगुलर शेप में हो तो ये दर्शाता है कि आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। एक जगह लंबे समय बैठ काम करने की योग्यता, मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहने की योग्यता, और अपने मस्तिष्क से अधिक मेहनत करने की योग्यता ईश्वर ने आपको दे रखी है। आप जैसे जहाँ तक अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव पीपल के साथ रहना, अकेले रहने की भी आदत डालना, अपने पर भरोसा रखना, अपने लिए अच्छी बातें कहना, ईश्वर के समीप रहना, समीप इन द सेंस कि जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ईश्वर की फोटो भी आपके पास होनी चाहिए। तो आपका जब सराउंडिंग पॉजिटिव होगा तो लाइफ ऑटोमेटिकली या मेंटेलिटी पॉजिटिव होती जाती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि नेचर के करीब रहिए, हीलिंग प्लेसेस पे जाइए, टहलने जाइए, किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करिए। तो ये सारी चीज़ें मेंटली पीस और मेंटली स्ट्रांग और मेंटली स्टेबल बना के रखती है। बहुत ही एम्बिशियस और हाई थिंकिंग अप्रोच आपका रहेगा इस पाम के स्ट्रक्चर के कारण, इसलिए छोटी मोटी चीज़ों में आप सेटल डाउन हो नहीं पाएंगे। तो अब अगर वापस से आप उसी जॉब पे जाए जो जॉब छूट चुका है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 2 दिन में ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ये बहुत गलत डिसीज़न है, क्योंकि अब आप वहाँ से निकल गए हैं, उससे बड़े स्तर का काम कर दिया, तो वहाँ तो अब जाने से अपने लाइफ को और ज़्यादा डिस्टर्ब करना ही रहेगा। तो जिस स्टेज में है यहाँ से और बड़ा सोचिए और बड़े स्तर का देखिए। आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, और भी बहुत कुछ देंगे, और वो सब आप अपने खुद के बलबूते पर हासिल किए हैं, आगे भी कर पाएंगे। तो आपको अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रखना चाहिए। टेम्पररी इशू है ये, बहुत लंबे समय नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये इशू एक बार चल गया तो लाइफ में कोई और फर्दर इशू आपको आएगा ही नहीं। इसलिए अभी जो पीरियड है वो स्ट्रगलिंग डेफिनेटली है, लेकिन वो सिखाने के मुताबिक स्ट्रगलिंग है, दैट्स इट। जुपिटर पे जब भी प्रोग्रेस लाइन होती है माइंड लाइन से या लाइफ लाइन से, तो ये व्यक्ति को हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और रेगुलर एफर्ट्स डालने वाला व्यक्तित्व देती है। इसलिए खाली बैठना इन सब रेखाओं के अतिरिक्त व्यक्ति को पसंद नहीं होता। इसीलिए आप खाली हैं तो ऐसा लग रहा है कि जीवन में कितनी बड़ी आपदा विपदा आ चुकी है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को ठीक करने के लिए किसी भी तरह का एफर्ट डालना, लोगों से अपने कॉन्टेक्ट्स को इंक्रीज करना, किसी भी तरह का अनदर फर्दर एक्टिविटी जो आपके काम को सुटेबल हो, जैसे कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करना, यानी वह सारे काम जिसमें एक तरीके से नई तरह की चीज़ का लर्निंग भी आपको करना पड़े। एक तो वो चीज़ कर सकते हैं, दूसरा किसी भी तरह की किताब पढ़ते रहना, भगवद गीता भी हो गई, रामचरितमानस भी हो गई, या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी, तो उससे भी आपको नए थॉट्स, नए आइडियाज़ क्रिएट होते रहेगा। तीसरा ये कि इस कंडीशन में नए स्किल्स, नए लर्निंग क्रिएट कर देना या सीख लेना। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होती है कि नए तरह के काम एज अ कंसल्टेंट शुरू कर देना।
ये चार चीज़ में से एक भी काम करिए, आपका लाइफ में बैलेंसिंग पोजीशन शुरू हो जाए। बैलेंसिंग यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी, पीस, हैप्पीनेस, किसी तरह का फियर, डाउट, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होगी और ओवरऑल प्रोग्रेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। जुपिटर आपका अच्छा है, मैरिड लाइफ भी अच्छा रहेगा, नॉलेज आपका अच्छा रहा है, फैमिली लाइफ भी आगे चल के मैरिज के बाद में बहुत अच्छा हो जाने वाला रहेगा। सैटर्न माउंट से थोड़ा यहाँ पर दबाव आ रहा है, इसलिए मैरिज में थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल आपकी रहेगी। लक लाइन आपकी एक माइंड लाइन से निकल के सीधे सैटर्न तक गई है, तो ये कंफर्मेशन ये देती है कि अभी जो भी आप काम करेंगे या आगे भी करेंगे उससे सेटिस्फेक्शन मत ढूंढिएगा उस काम से, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। पैसा आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, पर सेटिस्फेक्शन जो भी है आपको वो सब आपको 44 के बाद में ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपकी लाइफ में जो एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट होने वाला रहेगा वो भी अप्रोक्स इसी पीरियड से होना शुरू होगा, या इस पीरियड तक आते आते हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो इस तरह की जो बीच की रेखाएं होती हैं इनको विद्या रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंडीशन में अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपने लिए मेहनत कम लेकिन दूसरों के लिए ज़्यादा कर जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, कोई भी काम करने से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। सूर्य के क्षेत्र पे बात करें तो सूर्य रेखा जब भी मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है तो ऐसा जातक जितना सोचता है उससे ज़्यादा ही नाम, इज्जत, सम्मान, तरक्की अपने जीवन में कमाते हैं। अब अगर माइंड लाइन के हिसाब से इस एज का हम जजमेंट लेंगे तो ये 46 का एज बैठेगा, और अगर लक लाइन के हिसाब से इस एज का जजमेंट लेंगे हम तो ये अप्रोक्सीमेटली 39 और 41 के मिड का बैठेगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो बेहतरीन तरक्की है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैरिज के बाद ही है, और मैरिज भी होने में 34 का एज है आपका। तो इसीलिए ये सूर्य बहुत अच्छा है आपका। सूर्य अच्छा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी अच्छी स्किल्स है, इतना अच्छा स्पेशलाइजेशन है कि आपने जो भी एग्ज़ाम क्रैक किया है या जिस भी स्तर पे आप है वो आप अपने खुद के मेहनत से हैं, किसी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाया आपने। तो आप वो इंसान है जो अपने नज़र से नज़र मिला सकते हैं। आपने कभी भी किसी से गद्दारी, चीटिंग या एक तरीके से काम टालने जैसी आदत भी नहीं रखी। तो तभी सूर्य रेखा मजबूत हो रही है आपकी, क्योंकि उतने हार्डवर्क आपने किया है, उतनी मेहनत की है आपने, तो उसका नतीजा तो अच्छा मिलना ही है। तो इसीलिए सूर्य के अपर पोजीशन पे बायफोर्क का साइन आपके अवेलेबल है। और जब यहाँ पर बायफोर्क का साइन होता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रईस होते हैं, समृद्ध होते हैं, पैसा देकर काम कराने की आदत हो जाती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का जरिया बनते हैं। तो ईश्वर ने आपको इस तरह का सक्षमता दी हुई है, इसीलिए आप जिस चीज़ के प्रति डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे थे, जिस चीज़ में ज़्यादा खुश हो रहे थे, वो चीज़ छीन लिया गया, क्योंकि उसमें नहीं होना है आपको खुश, डिपेंडेंट वहाँ नहीं होना है, आप उससे बड़े स्तर के लिए बने। तो इसीलिए ये जो मोमेंट, जो भी कुछ चल रहा है लाइफ में, आपको बाद में खुशी प्रदान करेगा कि अच्छा वही जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है और कर आप उसके अकॉर्डिंगली कम रहे थे। मरकरी अमाउंट पर एक से अत्यधिक रेखा है तो मार्केट सेंस नॉलेज ये क्रिएट करेगा। किसी भी तरह से शेयर मार्केट में व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए रहता है तो मरकरी फिंगर स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पाम में ये शॉर्ट है, तो मरकरी फिंगर शॉर्ट होने का मतलब ये होता है कि मार्केट नॉलेज प्रॉपर नहीं गेन कर पाते, प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाते, प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते, इंस्टेंट डिसीजंस लेते हैं। इंस्टेंट लेना भी चाहिए, लेकिन किसको, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसको ये लाभ दे देता है। लेकिन अभी आपका जो समय वो एक्सपीरियंस गेन करने का, तो उतना ही पैसा डालें जितना लॉस गेन कर सकें, और लॉन्ग टर्म बेस पैसा डालने का कोशिश करें फिलहाल के समय पे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर देता है। अपने माता पिता, फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेटेड आप देखने को मिलेंगे। और यहाँ की जो हार्ट लाइन है सीधे जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आपके लाइफ में इमोशन, केयर, सेंटिमेंट्स, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आपको पार्टनर भी वही पसंद आएंगे जो इमोशंस की वैल्यू करते हो, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल टाइप के ना हो। दूसरी बात इसमें यह है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल रहेंगे, लविंग केयरिंग टाइप का नेचर रहेगा, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने पार्टनर या अपने किसी भी तरह की इमोशंस के प्रति आप रहेंगे। इसलिए किसी की मदद भी करने जाएंगे तो वहाँ पर लिमिट्स नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ तक मदद करनी है। तो आपसे जितने जुड़े जितने भी लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा लाभ आपसे प्राप्त करेंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए इस प्रकार का हार्टलाइन अच्छा होता है। स्पिरिचुअलिटी से कुछ मिले या ना मिले, मिलता तो सब कुछ उससे ही है, लेकिन इस कंडीशन में आपके केस में सबसे पहले तो आपको शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, जो लाइफ में नहीं है। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होता है तो बचपन से आदत होती है
इंडिपेंडेंट वर्क करने का, बिना पूछे काम करने का, अपने अनुसार काम करने का, इसलिए बहुत कम उम्र से ही दूसरों को एडवाइस सजेशंस भी देना शुरू कर देते हैं और किसी भी तरह से अपने ज़िद को पूरा करते हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ये तो बहुत छोटी बात है, अपने लाइफ में जितने भी जो आपसे जुड़े लोग रहेंगे आपके, उन सबको भी आप इंडिपेंडेंट बनाने का ही सजेशन देंगे। तो आप सजेशन भी लोगों को ऐसा ही देंगे कि वो खुद के बलबूते पर खड़े हो सके, अपने पैरों पर। तो ये माइंडलाइन व्यक्ति को मजबूत बनाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, ताने झेलने पड़ते हैं इस तरह के माइंडलाइन वाले लोगों, क्योंकि ये पूछ पूछ कर काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के एडवाइस सजेशंस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो वो एक हेट्रेड हो जाती है। वो सब झेलना अच्छी बात होती है, ताकि वो वही लोग होते हैं जो बाद में उल्टे पांव वापस आते हैं मदद के लिए। तो माइंड लाइन आपकी थोड़ी डिक्लाइन है, तो आप डीप थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। डीप थिंकिंग अच्छी बात होती है, पर ओवर थिंकिंग खराब होता है, तो उससे थोड़ा बचना है। माइंड लाइन ठीक है आपका, माइंड लाइन में कोई तकलीफ नहीं है, जैसा यहाँ पर बताया गया कि क्लोजली की इस जगह प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप एक ही जगह पर कहीं ना कहीं अटक गए हैं, सोच रहे हैं बार बार, इसलिए नए थॉट्स, नए आइडियाज़, नई तरह की लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा अपने आप में लाइफ में चेंजेस लाइए, नई नई चीज़ें पढ़ना सीखना शुरू करिए, तो उसमें जुपिटर आपको हेल्प अच्छा करेंगे। और माइंड लाइन बहुत स्मूथ है, तो आगे चल के कोई मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ये रेखा कनेक्ट हुई है, ये मंगल की रेखा माइंड लाइन पर जब भी जाती हैं व्यक्ति को बेचैन बना देती है, क्योंकि मंगल को चाहिए फुर्ती में काम, फटाफट काम, और माइंड लाइन से कनेक्शन यानी जो सोचा फटाफट करना। इसीलिए आपका रिलेशन अभी तक नहीं हो पाया कोई भी, क्योंकि उसमें ऑन द स्पॉट या इंस्टेंट आपको सब कुछ चाहिए, तो इस कारण से इंस्टेंट तो मिलने से रहा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको ठीक रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए, जिससे हमारी जो एनर्जीज हैं वो कंट्रोल होती हैं, बैलेंस होती है, या हमको डायरेक्शन, विजन अच्छा क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में जो भी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस है, मुश्किल से मुश्किल आपको 1 साल और रहेगा, हद से हद। उसके बाद स्थितियां बहुत आपके जीवन में सुधरेगी। आपकी जितनी भी लक लाइन है वो मेजरली माइंड लाइन पर ही आकर के रुकी हुई है, तो इस बात को भी आपको समझना ज़रूरी है कि मेंटल कैपेबिलिटी आप इंक्रीज करिए। आपके अंदर जैसे कैपेबिलिटी इतनी है, पर डाउट्स कितने सारे आ रहे हैं, स्ट्रेस कितना सारा आ रहा है, इन सब को ठीक रखने के लिए अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा आपको करना ज़रूरी है। आपको खुद से भरोसा नहीं है, इसलिए आप दूसरों की ना चाहते हुए भी नकल कर जाते हैं, तो वो चीज़ पर आपको सुधार हो जाएगा। लाइफ लाइन का फ्लो देख सकते हैं हम, बहुत अच्छा है। इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ऐसे जातक खुद से जो जन्म स्थान से दूर रस बस रहे हैं, तो जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। मंगल की स्थिति अंदरूनी बाहरी दोनों ठीक है, शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा, फिजिकल फिट या मेंटली अलर्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र के ऊपर इतनी मेजर आड़ी रेखा जब भी होती है तो बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं या नेगेटिव टॉक करते हुए पाए जाते हैं। किसी भी तरह के रिलेशंस के प्रति मत करिए, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, किसी के रिगार्डिंग जजमेंटल मत होइए, और कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करिए बस। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। रिलेशन की बार बार जो बात कर रहे हैं वो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग है, लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग है वो रिलेशन। तो इसमें शुक्र आपकी बिहेव अच्छा करेंगे तो लाइफ में लव, केयर, अफेक्शन बढ़ेगा, और ओवरऑल जो लग्जरीज कंफर्ट्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ ही जाएगा। केतु की स्थिति हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और इधर भी फिश सिंबल के साइन जैसा कॉम्बिनेशन तो आ ही रहा है, तो ये मोक्ष प्राप्ति के योगों को, सडन गेन एंड प्रोग्रेस के योगों को, और संत महात्माओं की सेवा से लाभ मिलने के योगों को भी दर्शाता है। चंद्र के ऊपर में हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल साइन डेफिनेटली है, लेकिन क्रॉस का साइन और मल्टीपल्स अननेसेसरी लाइंस मौजूद है, तो आपके अंदर रेस्टलेसनेस का इशू है, बहुत बेचैनी रहती है, मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। और लेफ्ट हैंड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आइलैंड के साइन हैं वो अप्रोक्सीमेटली 28 में 31 एंड 2 में अवेलेबल हैं, तो ये समय आपके लाइफ में हेल्थ, फैमिली और करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेसफुल रहा ही है। सूर्य के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ भी सूर्य की रेखा बहुत ही लंबी है, यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ में आपकी सनलाइन जा रही है, तो आप बहुत बड़े स्तर का काम करेंगे या बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए भी पाए जाएंगे। ये आप अपने साथ जन्म के साथ इस तरह की क्वालिटी लेके आए थे। अब लक लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? विज़न क्लियर नहीं है, बहुत ईजिली डिसीज़न चेंज करते तो उस पर अपना ज़िद दिखा देते हैं,
लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल प्लानिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी स्थितियाँ भी ठीक हो जाएगी। और माइंड लाइन एट द एंड बायफोर्क है, इसलिए मल्टीपल थॉट प्रोसेस आते रहेगा। अलग अलग तरीके से काम करना या हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, दो तरीके से पैसे कमाने की योग्यताओं को भी ये बढ़ा देता है। तो इसलिए अभी के कंडीशन में पेशेंस रखना है और जो सजेशन है वो फॉलो करिए। रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर मार्च से आपकी लाइफ में कंटिन्यूस सक्सेस ग्रोथ आएगा। रेमेडीज के द्वारा हो सकता है कि वो इसी साल सितंबर अक्टूबर से आ जाए। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।